जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की। चूँकि 2022 का चुनाव अब नज़दीक है और रणबांकुरे मैदान में आ चुके हैं, तो इसी कड़ी में जानते हैं जनता जनार्दन से कि क्या हाल है इस वक्त जहाँ मौजूद है। यह भारत माता मंदिर का परिक्षेत्र है और जहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए, देश विदेश से सैलानी भी आते हैं घूमने के लिए। और आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं। बनारस के अलग अलग कोने से आए हुए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। यहाँ बनारस चूँकि बहुत बड़ी मंडी भी मानी जाती है, तो जानते हैं क्या हाल है इस समय। जी स्वागत है आपका आईपा में। और बात की जाए तो क्या नाम है आपका? राज प्रजापति। राज जी, अगर बात की जाए तो क्या उतार चढ़ाव देखते हैं इस समय राजनीति में? जो इस समय की जो राजनीति है, क्या अंतर आप देख रहे हैं इसमें पूर्व की सरकारों में और मौजूदा सरकार में? इस सरकार में तो जो समय चल रहा है इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। परेशानियां ये हैं कि जिसमें श्रम वर्ग के लोग हैं जो काम करके अपना पेट पालन और पोषण करते हैं, उनके लिए कोई सरकार ने कोई अच्छा कदम नहीं उठाया है। और हम क्या कहें। हम स्किल इंडिया के माध्यम से अगर बात की जाए, बेरोजगार युवक के जो हैं उनको स्वरोजगार देने के लिए लोन द्वारा सब करने के लिए केंद्र सरकार की पहल रही स्किल इंडिया। किस नज़रिए से देखते हैं स्किल इंडिया कितना कामयाब है? ये कामयाब तो देखिए सर, इसमें जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है जो उच्च वर्ग के लोग हैं इसका लाभ अच्छे तरह से उठा रहे हैं। आज भी कहीं हम बैंकों में जाते हैं तो हम लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन कुछ उच्च वर्ग के लोग रहते हैं तो साइड में से जाके अपना काम करा के चले आते हैं। तो ये ऐसी सरकार है जो हम ये आपको प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, हमने अनुभव किया हुआ है ये चीज़। सरकार की योजनाएं जो हैं, हाँ, आवास योजना है, शौचालय की योजनाएं थी, सिलेंडर घर घर दिया गया, उज्ज्वला सौभाग्य, तो इसका क्या असर रहेगा? चुनावी अगर मुद्दे की बात है, क्या असर नज़र आ रहा है इसमें? कुछ बेनिफिट होगा? समाजवादी को फ़ायदा होगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा, या फिर गठबंधन जैसे जो बनाए हुए हैं बीएसपी को फ़ायदा क्या है? चूँकि इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता है सर, क्योंकि जो उज्ज्वला योजना की आप बात कर रहे हैं, मोदी जी ने गैस सिलेंडर तो दे दिया है, लेकिन गैस में भराने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इतना महंगा गैस है, इतना महंगा हो गया है कि पहले इतना सस्ता था, अभी इतना महंगा। तो आपका हम नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम समीर मुखर्जी है। समीर मुखर्जी जी, अगर बातें की जाए तो अगर जो प्रदेश की जो सरकार है, किस असर क्या नज़रिया है इस बार चुनाव को लेकर? सरकार पर तो हमें कुछ टिप्पणी नहीं करना है। सरकार जो थी अच्छा है, अभी कर भी रही है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 40 साल का कचरा 10 साल में साफ़ नहीं हो सकता। हो रहा है काम, मगर मुझे हम लोग को ये है कि जो गरीबों को अभी बहुत अच्छा लाभ नहीं मिला गया है। लाभ होना भी चाहिए। अभी सिलेंडर तो बांट दिए, बहुत सारी चीज़ें भी दी गई हैं, ऐसा नहीं है, बट हम लोग को उतना लाभ नहीं है। सिलेंडर बांटने की बड़काई, खाली सिलेंडर रख के क्या मतलब है? जब उसका 1000 रुपये हो गया अभी, तो कहाँ से आएगा पैसा? महंगा तो कर दिए ना, सारी चीज़ों में महंगाई बढ़ा दिए, दे के नाम तो कर लिए, मगर इतना महंगा है तो आगे आदमी उसके बारे में क्या सोचे कि मिल गया उतने में तो खुश हो नहीं पा रहा है। हाँ, दिए आप, ठीक है, देने के बाद में भी अगर आप उसी तरीके से हम लोग का रेट भी कम रहता तो हम लोग को अच्छा लगता कि चलिए दिए हैं, ये हमारे काम की चीज़ हो गया अभी। मगर देने के बाद तो इतना महंगाई है कि हम लोग उसमें कुछ कर ही नहीं पाए। एक बात और कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने दीपावली पे सौगात दिया था 10 रुपये पेट्रोल का। हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, जब चुनाव नज़दीक आया तो पेट्रोल का दाम ऑटोमेटिक एक जगह ठहर सा गया है। उसके पहले आए प्रतिदिन 30 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा करके डेली बढ़ रहा था। अब काहे पेट्रोल नहीं रहा है? ये उनको ऐसा डर है कि जो इतने बाइक चालक हैं वो वोट हमें कहाँ से करेंगे। जो बाइक से जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, उनको डेली आए पेट्रोल भराना पड़ता है। फ्यूल का खर्चा कंपनियां भी बहुत सी सारी देती हैं, बहुत नहीं देती हैं। जो जैसा
जिसका जैसा रहता है अपना काम, उसके हिसाब से कंपनियां उनको पेट्रोल फ्यूल का पैसा देती है। लेकिन आप गवर्नमेंट को ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, यही मोदी सरकार थे कि पेट्रोल का दाम कम हुआ कि नहीं हुआ, यही खुद भाषण दे रहे थे। आज वो खुद पेट्रोल इतना तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, बताइए कैसे मिडिल क्लास के लोग अपना जीवन गुजर बसर करेंगे। सर हमारे देश में जितने भी ऑयल हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, यही सस्ता हो जाए हमारे देश की गरीबी हट जाएगी। सबसे बड़ी हमारे देश की जो गरीबीपन नहीं जा रही, इसी चीज़ से जा रही। ऑयल बढ़ाते जा रहे, हर ऑयल महंगा हो गया, कोई सा भी ऑयल ले लीजिए आप। क्राइम की अगर बातें की जाएँ तो क्राइम पे काफ़ी लगाम, जैसे बीजेपी कहना है कि क्राइम पे काफ़ी लगाम लगा है, क्या मानना है आपका? कुछ क्राइम पहले से कम हुए, कुछ आपराधिक घटना कुछ कम हुए? देखिए क्राइम कम हुआ है, ठीक है, होना भी चाहिए। सरकार अगर इतना नहीं करेगी तो हम आप उनको जानेंगे कैसे? और अगर इतनी सरकार नहीं करेगी तो हमें आपको फिर उनसे जानने से कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। कुछ तो काम किए हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे नहीं किए हैं, बट कुछ ऐसा काम किए हैं कि जो हमारे गरीबों के हित में नहीं है। गरीब अभी भी उन लोग से भी परेशान है, उन लोग को उतना फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब कि जो काम अभी तक हुए हैं उस काम में अगर बातें की जाएं तो क्या बीजेपी वापस लौटती नज़र आ रही है या कोई सरकार रिटर्न दूसरी कोई करेगी? सर देखिए अभी इस मुद्दे पर हम नहीं बता सकते, अभी लहर क्या चल रही है मार्केट में, क्या लोग बातें करते हैं। मोदी का जादू बरकरार रहेगा? अब सर ये नहीं बता सकते हम कि उनका क्या रहेगा। लोग बात कर रहे हैं मगर उतना हमको कंफर्म अभी दिख नहीं रहा है। तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, ज़रा सा पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? किशन तिवारी सर। किशन तिवारी जी, मूलतः अगर बातें की जाए तो यहाँ पे जैसे जो धरातल की अगर बातें की जाएँ तो कितना आप यहाँ पे उतार चढ़ाव देख रहे हैं राजनीति को लेकर? सर ऐसा है कि राजनीतिक उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जैसे पीछे ये जो जोगी जी की सरकार है, इसके पीछे जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें जो मुख्य विषय था वो कानून के राज का था। और वाकई मैं बता रहा हूँ कि हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं और हम लोग खुद अपने आप को, अपनी बेटी बहनों को सुरक्षित नहीं माना करते थे, लेकिन आज हम लोगों ने बिल्कुल महसूस किया है कि जोगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है और जोगी जी इस मुद्दे पर सफल हैं। उन्होंने विकास भी किया है और बनारस को लेकर के देखिए तो जो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर मामला है, इसको सॉल्व करके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और मैं ये मानता हूं कि जोगी जी अपने काम में बिल्कुल सफल हैं। इन्होंने विकास किया, कानून का राज स्थापित किया और मुझे लग रहा है कि अगर आगे इनकी सरकार आती है तो हमें और हमारी जनता को बहुत कुछ देने वाले हैं और हमें और हमारी जनता को इन पर भरोसा करना चाहिए। और इससे मेरे मन की बात तो आपको पता चली गई होगी कि बीजेपी। मूलतः आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं? जी जी। आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद हैं जी सर। मौजूदा स्थिति जो है, जी जी। तो क्या अंतर नज़र आता है उनके संसदीय क्षेत्र की अगर बातें की जाए आजमगढ़ में और बनारस जो है, कितना आप अंतर देखते हैं दोनों में? सर मैं ये देखता हूँ कि जो बनारस जो है शिक्षा की नगरी है और मुझे ये लगता है कि आजमगढ़ के मतदाताओं में और बनारस के मतदाताओं में अंतर है। जो बनारस की जनता है वो मुझे लगता है कि शायद आजमगढ़ की जनता से कुछ परिपक्व होगी, इसलिए कि मैं आजमगढ़ की जनता के मामले में जब देखता हूं तो वहां जो है जाति विशेष का कुछ ज़्यादा जाति विशेष की तरफ झुकाव होता है, जबकि बनारस की जनता के मामले में ये बात नहीं है। ये बहुत ही मैच्योर है और मुझे लगता है कि जोगी जी के और मोदी जी का जो नेतृत्व है उसको अच्छे से समझती है और उसका ध्यान भी रखेगी। एक सवाल और आपसे हम लेंगे, बनारस की जो अगर बातें की जाए डेवलप की, जी, इसका क्या कोई प्रभाव नज़र आएगा? हाँ सर, बनारस में विकास हुआ। मैं आज कम से कम 15 साल से बनारस में रहता हूँ। 15 साल के पहले का बनारस और आज के बनारस में काफ़ी अंतर आया है। जब हम लोग सड़कों पर निकलते हैं तो लगता है, रात को शाम को जब हम निकल जाते हैं तो लगता है चमकता हुआ बनारस दिखाई देता है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से पता नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने, कई लोगों ने मुझसे कहा कि बनारस बदला हुआ है, तो मुझे लगता है कि बनारस जो है वाकई बदला हुआ है और काफ़ी विकास हुआ है। बनारस काफ़ी विकास हुआ है। तो हम कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद कुमार मिश्रा है। मैं देवरिया, गोरखपुर देवरिया का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप तो मतलब कि अगर बात किया तो गोरखपुर के हैं, तो मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हैं। जी जी जी। तो अगर बातें की जाए तो क्या माहौल है इस समय, अगर देखा जाए तो मतलब कि? देखिए, हमारे समझ से मतलब पूर्ण बहुमत से फिर बीजेपी आ रही है, योगी की सरकार फिर बनेगी दोबारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम किसान के लड़के हैं और गांव से बिलोंग करते हैं
और बात होती है, हम लोग के आपस में बात होती है, तो ये होता है कि नहीं बीजेपी से बढ़िया और कोई पार्टी है तो जातिगत राजनीति करती है। सपा हुआ या बसपा हुआ, ये सब जातिगत राजनीति करती हैं। एक भाजपा ही पार्टी ऐसी है जो किसी जात से मतलब नहीं है। सबका साथ और सबका विकास का जो नारा दिया था इस पार्टी ने, उसको इन्होंने करके दिखाया और हर जगह बदलाव दिखाई दे रहा है। देखिए बिजली की व्यवस्था, देखिए बिजली कितनी व्यवस्था ख़राब थी इसके पहले जो भी जिसका भी शासन रहा। बिजली देखिए, रोड देखिए। मैं बनारस आया हूँ, बनारस देख रहा हूँ कि काफ़ी बदलाव दिखाई दे रहा है। घाट पे जाइए चाहे जहाँ भी देखिए, तो हमारे समझ से तो बीजेपी फिर दोबारा आ रही है। ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल समाजवादी के साथ हैं, जिसका मतलब कि पूर्वांचल में एक असर दिखता नज़र आ रहा है। बीजेपी के साथ निषाद पार्टी है, अनुप्रिया पटेल हैं। तो अगर क्या प्रभाव रहेगा, मतलब जो जातिगत वोटों की जो बातें जो लोग करते हैं, क्या मानना है आपका ओम प्रकाश का? जात का कोई प्रभाव, वो कोई भी कहीं रहे, भाजपा की सरकार बन रही है मेरे समझ पे। 2014 के बाद से क्या कुछ जातिगत आंकड़े टूटे हैं? हाँ बिल्कुल टूटे हैं, बिल्कुल टूटे हैं। क्या अब बड़े चेहरों पर केवल चुनाव होंगे? जैसे अगर खासकर अब जैसे अब क्षेत्रीय दल जैसे जो क्षेत्रीय विधायक जो हैं, अब मुद्दा उनका ना होकर मतलब कि प्रमुख चेहरे का चुनाव होगा। जैसे नरेंद्र मोदी हैं आपके, उसके बाद अगर बातें की जाए तो ओम प्रकाश राजभर हैं, अखिलेश। नरेंद्र मोदी मतलब के ही वजह से जो है ये मतलब वोट जो भी आएगा नरेंद्र मोदी के ही वजह से, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए तमाम अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं ली गई हैं, और अगर बातें की जाएं तो एक अलग अलग बिंदुओं पर लोगों से जानकारियां हासिल की है, जानते हैं क्या विचार है लोगों के, अलग अलग विचार निकल के आए। अगर बातें की जाए वाराणसी डेवलप की, तो वाराणसी डेवलप जो है कहीं ना कहीं से पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़रूर प्रभाव डालेगा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।